जैसे जैसे हम इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे, अर्थ पर हर चीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे। ये क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलमोस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली होंगी, लेकिन हम अपने क्वेश्चन सिर्फ अर्थ तक ही क्यों लिमिट करें। हम अर्थ के बाहर की चीजों पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे सन, मून और स्काई में चमकने वाले मिलियंस ऑफ स्टार्स। चाहे आप लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में लर्न कर रहे हो या चीजें कैसे मूव करती हैं ये डिस्कवर कर रहे हो, ये पीनट सीड की स्किन अलग कर रहे हो, हमें होप है कि इस बुक का हर चैप्टर आपके अंदर क्वेश्चंस पूछने की क्यूरियोसिटी को जगाएगा और होपफुली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। शायद आपने नोटिस न किया हो, लेकिन आप पहले से ही अपने कई क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे होते हो। मान लो आपका पेन अचानक लिखना बंद कर देता है, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप से पूछोगे, मेरा पेन लिखना क्यों बंद हो गया? आप गेस कर सकते हो कि शायद इंक खत्म हो गई हो। फिर आप पेन को खोलकर इंक रिफिल चेक करोगे ताकि अपने गेस को टेस्ट कर सको। अगर रिफिल एम्प्टी हो तो आप समझ जाओगे कि आपका गेस सही था, लेकिन अगर आपको पता चले कि इंक खत्म नहीं हुई है तो अब आप क्या करोगे? आप एक और गेस करोगे, शायद इंक ड्राई हो गई हो। इस गेस को टेस्ट करने के लिए आप कुछ और ट्राई करोगे। बिल्कुल इसी तरह साइंस काम करती है। जो प्रोसेस आपने किया पेन के प्रॉब्लम का रीजन फाइंड करने के लिए, वही साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल है। साइंस सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स याद करने या एक्सपेरिमेंट्स करने तक ही सीमित नहीं है। साइंस का मतलब है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना, जो हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने में हेल्प करता है। तो फिर कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है या समझ नहीं आती। इसे हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी आती है और एक क्वेश्चन सोचते हैं। फिर हम उस क्वेश्चन का एक पॉसिबल आंसर गेस करते हैं। इस गेस को एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन करके टेस्ट करते हैं। फिर हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में हमारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या नई चीजें डिस्कवर करते हैं। लेकिन जो अभी साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है वो एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा होता है। जैसा कोई खाना बना रहा हो और सोच रहा हो कि कुकर से दाल बाहर क्यों आ गई, क्या वाटर ज्यादा था, या बाइसाइकिल रिपेयर करने वाला जो पर्सन है ये पता लगा रहा हो कि टायर फ्लैट क्यों है, हवा कहां से लीक हुई, या इलेक्ट्रीशियन चेक कर रहा हो कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, बल्ब खराब है या स्विच में प्रॉब्लम है। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आंसर ढूंढते हैं तो हमें सब एक तरह सा साइंटिस्ट ही होते हैं। हम सब थोड़ा बहुत साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, लेकिन साइंस को प्रॉपरली लर्न करने से हम बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और यूनिवर्स की और मिस्टीरियस सॉल्व कर सकते हैं। साइंस का अप्रोच से लर्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यूरियोसिटी और अपने सराउंडिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब हम क्यूरियस होते हैं तब हम क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, हाउ और व्हाई। याद रखो, दुनिया में बहुत सी चीजें हमें जो
हमें अभी नहीं पता और वो डिस्कवर होने का वेट कर रही है। साइंस ज्यादातर अकेला नहीं किया जाता, दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं, अक्सर बड़ी टीम में। अगर आप खुद आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगो। साथ मिलकर न्यू चीजें डिस्कवर करना ज्यादा फन होता है। याद रखो कि ग्रेड 6 में आपको अपने सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे। टेंशन मत लो, आप साइंस की एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो जो अलग 5 साल या उससे भी आगे तक चलेगी। जैसे बच्चे रेन में एंजॉय करते हैं, वैसे ही साइंस भी जॉयफुल एक्सप्लोरेशन के बारे में है। अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करो, एक्सप्लोर करते रहो और यूनिवर्स के अमेजिंग मिस्टीरियस के बारे में वंडर करना और क्वेश्चंस पूछना कभी मत बंद करो। क्या आप साइंस की एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। What do we call the process used by scientists to find answers to questions? Scientific method, observation method, guess method, experiment method। सही आंसर है साइंटिफिक मेथड। साइंस इज मेनली अबाउट memorizing facts, doing experiments only, finding answers through a step-by-step process, reading book। सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइंडिंग आंसर्स थ्रू ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, केस। सही आंसर ऑब्जर्वेशन। When we think of a possible answer to a question, it is called observation, analyzing, guess, conclusion। सही आंसर है guess, hypothesis। How do scientists check whether their guess is correct? By reading book, by experiments or observation, by asking friends, by memorizing facts। सही आंसर ऑप्शन बी, by experiments or observations। After experiments, scientists stop working, write stories, memorize answers, analyze the results। सही आंसर है analyze the results। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट आस्क पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड, ओनली वर्क इन लेबोरेटरीज, ओनली टीच इन स्कूल, ओनली डू एक्सपेरिमेंट्स। सही आंसर फॉलो द साइंटिफिक मेथड। Which of the following is an example of using the scientific method in daily life? Cooking food, repairing a bicycle tire, fixing a light bulb, all of this। सही आंसर है ऑप्शन डी, all of this। Learning science helps us to memorize facts, solve bigger problems, only read books, pass exams। सही आंसर ऑप्शन बी, solve bigger problems। The first and foremost thing needed to learn science well is memorizing, curiosity, writing, drawing। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, curiosity। The world is full of things that are already known, finished, already discovered, waiting to be explored। सही आंसर है ऑप्शन डी, waiting to be explored। Scientists across the world often work alone, in small groups, in large teams, at homes। सही आंसर है ऑप्शन सी, in a large team। Next question, if you cannot find an answer yourself, you should stop trying। Ask your friends, ignore the question, memorize it। सही आंसर है ऑप्शन बी, ask your friends। Discovering things together is boring, difficult, more fun, impossible। सही आंसर है ऑप्शन सी, more fun। Next question, what is the most important quality to learn science? Curiosity। Why should we observe our surrounding carefully? सही आंसर है to understand things and ask question। क्वेश्चन है, do scientists usually work alone? आंसर है no, they usually work in teams। Next question, what should you do if you cannot find an answer yourself? सही आंसर है ask friends or other help for you। Why is discovering things together enjoyable? Because it makes learning more fun। What does science encourage us to do?
exploring and asking question. Next question, what is science? Answer, science is a way of finding answer to questions using observations and experiments. Next question, what is the scientific method? Answer, a step-by-step process used to find answers to questions. What is the first step of scientific method? Answer, observation. What do you do after observation? Ask a question. What is a guess in science called? Answer होगा hypothesis. How do we test our guess? Through experiments or observations. What do we do after experiments? Analyze the results. Who are scientists? People who use the scientific method to solve problems.